नमस्कार दोस्तों मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज 10 फरवरी को CSIR SOSO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था। देखो, एक टीचर को जिस फील्ड में वो पढ़ाता है उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी वो मैक्सिमम एग्ज़ाम देगा उससे क्या होगा, उसको हर बार नया कुछ सीखने को मिलेगा। कॉमर्स और मैनेजमेंट, फाइनेंस और सिचुएशन रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, SSB में भी जो यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग था, मैं ट्राई करता हूँ सभी में एग्ज़ाम में बैठने की, ताकि पता चले कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर था उसमें जीके के पार्ट की बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन वन लाइनर थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है, उनके गुरु कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। कांग्रेस से रिलेटेड, कांग्रेस के फर्स्ट संस्थापक कौन थे या उनके फर्स्ट अधिवेशन में लेने वाले कौन कौन थे। ठीक है, आंदोलन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर देखो, डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा पूछा गया था। आज के इस सेशन में नेवी से रिलेटेड था। 8 to 9 क्वेश्चन डायरेक्टली नेवी से रिलेटेड पूछे गए थे कि लेटेस्ट कौन सा शिप एस्टेब्लिश हुआ, कौन सा शिप इनोग्रेट हुआ है, किस शिप यार्ड ने उसको बनाया है, लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट क्या है डिफेंस में, स्पेशली नेवी में, कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई और कहाँ पे कंडक्ट हुई, ये सब था। लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट क्या हुआ है, मोदी जी ने हमारे जो PM हैं उन्होंने कहाँ पे कौन सी जो है स्कीम लेके आए वो। ठीक है, और इंडिया के डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, इससे रिलेटेड था। मीन ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का बहुत इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं, इजी क्वेश्चन पेपर था। यदि आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। एंटोनियम सिनोनियम की बात करें, 1 या 2 था जो बोल सकते हैं कि यदि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत ही बेसिक था। एक पैराग्राफ था, उसमें से 5, वो भी बहुत ही छोटा पैराग्राफ था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पोइम थी, उसमें से 5 क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात ये बताना चाहूँगा, जो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में। जैसे एक पैराग्राफ है, उसके डायरेक्ट 5 क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं थे। सपोज एक पैराग्राफ है, उसका एक क्वेश्चन सीरियल नंबर 11 पे है, तो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है 25 पे मिले, थर्ड 33 पे मिले, फोर्थ 40 प्लस पे मिले, एंड फिफ्थ हो सकता है लास्ट का क्वेश्चन मिले। यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आपको पैराग्राफ दिखे उसका नंबर नोट कर लें, जिस पैराग्राफ से रिलेटेड वो है। हार्डली 1 या 2 पैराग्राफ मिलेंगे। जैसे मैंने बताया इस शिफ्ट में क्या हुआ, एक फर्स्ट जो था पैराग्राफ वो पोइम थी। पोइम का एक, जैसे मैंने स्किप किया, नेक्स्ट पे में गया तो वहाँ पे क्या दूसरा क्वेश्चन था, मैंने उसको पोइम के क्वेश्चन नंबर को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट सेम रिलेटेड टू पोइम का ही दूसरा क्वेश्चन मिला, उसको फिर उसी के साथ में क्या कर लिया, मार्क कर लिया। जब तक मैं 50 तक गया तो 2 पैराग्राफ मिले 100 तक जाते इसमें, तो वहाँ पे उनको फिर क्या किया, दोनों पैराग्राफ के जो सीरियल नंबर थे क्वेश्चन उनको लिख लो, ताकि उसको बाद में आप अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक, क्योंकि फर्स्ट 100 आते हैं GS से रिलेटेड करंट अफेयर, और लास्ट 101 to 150 आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, वहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। सेम पेपर 2 में भी पैराग्राफ आपको मिल जाते हैं। लाइक DI मैथमेटिक्स में 2 DI थे, वहाँ पे मैथ में वहाँ पे भी सेम DI का फर्स्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर 1 पे, तो सेकंड हो सकता है 11th पे हो। ठीक है, तो विद इन 25 क्वेश्चन 2 DIs थे, उनके क्वेश्चन अलग अलग थे, उनको भी आप मार्क कर लें। सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी था, उसको पहले करें क्योंकि टाइम का इशू रहता है इस क्वेश्चन पेपर में। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, और जैसा आपको पता है कि टाइम 2.5 आवर रहते हैं, 150 मिनट्स, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन पेपर ईजिली कर सकते हैं, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट के, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि
आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, नेगेटिव वे में नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड, कंसेप्चुअल रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है। सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ 25, मोर देन 15 क्वेश्चन जो सिचुएशनल बेस पे थे और बहुत ही इजी थे, जो डेली यूज में होते हैं। सिचुएशनल दी गई थी, आपको एक लीडर का रोल प्ले करना था, एक मैनेजर का रोल प्ले करना था, एक एचआर मैनेजर का रोल प्ले करना था। मींस यदि आप लॉजिक वे में सोचेंगे, पॉजिटिव अप्रोच में सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, किसी कंप्लेंट नहीं करना अपने को, सेल्फ मोटिव के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि हम अपने आप को के लिए लें, ठीक है। तो आप इसमें मोर देन 20 ईजिली कर सकते हैं आउट ऑफ 25। इसमें क्या था, लीडरशिप से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन थे, मोटिवेशन से रिलेटेड थे, मोरल से रिलेटेड, एथिक्स के तो इसमें अलग ही आता है टॉपिक। 25 क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए थे। इकोनॉमिक की भी बेसिक थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे कि आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद रीजनिंग काफ़ी सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल रीजनिंग थी। एक दो ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो इसको बनाना थोड़ा सा हार्ड था, जैसे आप बोल सकते हैं सिक्वेंशियल दे दिए थे, उसमें थोड़ा सा वो ट्रिकी थे। उसके बाद बात करते हैं साइंस बेसिक थी, यदि पढ़ रखी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। जियोग्राफी में क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें यदि आपको डीप नॉलेज है तो ही आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 5 to 6 क्वेश्चन जिसको आप थोड़ा सा नॉलेज होने के बावजूद भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। होप इस बेस पे आप अपना नेक्स्ट आने वाली जो शिफ्ट रहेगी उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा। और अगेन मैं बताना चाहूँगा, आपको डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड यदि आपको आपकी प्रिपरेशन कम है तो आपको 2-3 की पॉइंट है वो याद रखने हैं। क्या पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है डिसीजन मेकिंग में, आपको अपने सेल्फ मोटिव के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई कभी भी काम नहीं करना है, डिसीजन नहीं लेना है कि उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो। आपको सोसाइटी के लिए, मींस सभी के को साथ लेके चलना है और सभी के इंटरेस्ट के लिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल के कॉमन गोल के लिए आपको डिसीजन लेना है। ये एक मैनेजमेंट स्किल आपकी दिखाती है। और सबसे अच्छी मैनेजमेंट स्किल क्या होती है कि लिमिटेड रिसोर्स में देयर इज़ अ फेयर डिसीजन विद द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी आपको अपने डिज़ायर गोल को अचीव करना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको अपनी टीम की भी रिक्वायरमेंट को सेम टाइम फुलफिल करना, ताकि वो अपना 100% दे पाएँ, ठीक। सो यही था। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।